Good morning students. Welcome to our YouTube channel Koino Kids Academy Secondary School Neemka Thana. Myself Krishna Sharma, Faculty of English. Today as far as second chapter I will read beyond that. I hope you have understood as far as I taught you. In the previous video I gave you some word meanings to remember. If you don't memorize those word meanings, then you will not understand the Hindi meanings of the chapter. Okay, so let's go further than that. ये जो पिक्चर्स दी हुई वो हमने प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टूड कर ली थी, ये क्वेश्चंस कर लिए थे और इसकी हमने रीडिंग की थी, इसका हिंदी मीन्स अंडरस्टूड किया था. ओके, हेयर आर सम स्टेप्स ऑफ योगासन. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए उसको हम अंडरस्टूड करेंगे. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. शिवम और नितिन ने क्या किया, इसमें इंटरेस्ट लिया और उस ग्रुप में क्या कर दिया, ज्वाइन हो गए. किसकी परमिशन लेके? योगा टीचर की परमिशन लेने के आफ्टर बाद में. द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. टीचर ने क्या स्टार्ट किया? प्राणायाम के स्टेप्स स्टार्ट की. स्टेप फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है? सीट क्लैमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज. चटाई पर शांतिपूर्वक बैठना है और अपनी आंखें क्या करना है? क्लोज करना है, बंद करना है. ये स्टेप फर्स्ट बोल रहा है. इसमें देखो ये पर्सन है ना, ये इस तरीके से बैठा है, मैट ले ली इसने और इस पर सीधा बैठ गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला जा रहा है? पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई. आपका जो बायां टखने को, ये टखना नहीं है, ये इधर, ये इसको क्या करना है? बाएं टखने को कहाँ रखना है? राइट थाई पे, दाहिनी थाई पे. थाई का मीन्स आपको पता है क्या होती है? ये क्या है? थाई. स्टेप थर्ड, नाउ पुट द राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. अब राइट एंकल को किस पे रखना है? लेफ्ट थाई पे. जैसे इसने कर रखा है, देखो दोनों पाँव को एक दूसरे की थाई पे रख लिया. इस पोजीशंस को क्या बोला जाता है? दिस पोस्चर इज द कॉल्ड इज पद्मासन. इसको क्या बोला जाता है? ये जो सिचुएशन होती है, जो अवस्था होती है, उसको क्या बोला जाता है? पद्मासन. ओके, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पॉज. स्टार्टिंग में आपको कुछ क्या होगी? परेशानी होगी ऐसी इस तरीके से बैठने में, थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको. डोंट वेरी, लेकिन चिंता मत करो, परेशान मत होना. विथ ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट. थोड़े से अभ्यास के बाद में हम उसे सीख जाएंगे. ओके, हम पढ़ाई करते हैं तो भी हमें कुछ याद नहीं होता, तो हम उसको बार बार लर्न करते हैं तो वो हमें क्या हो जाता है? लर्न हो जाता है, याद हो जाता है. तो इस तरीके से ही ये भी अच्छे से क्या लगेगा, बाद में परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी. और अपन जब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये अपने आप आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप 4, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब. इसमें क्या कर रहा है ये? सॉरी, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल. राइट साइड का जो नोज है उसको क्या कर रहा है? अपने थंब से उसको प्रेस कर रहा है, दबाना. एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. और है ना, लेफ्ट वाले से हमें क्या लेना है? सांस लेनी है. डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल. जब तक कि आपके जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, वो हवा से भर ना जाए, जब तक आपको क्या लेनी है? अंदर सांस खींचनी है. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन मतलब अंदर सांस लेने को क्या बोला जाता है? पूरक. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसको क्या बोला जाता है? पूरक. ब्रीदिंग इन को क्या बोला जाता है? पूरक. नेक्स्ट स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ ऑफ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबल कैन. आपको क्या करना है? अपनी सांस को रोक के रखना है. क्या करना है? रोक के रखना है. कितने? 5 to 10 सेकेंड. अगर ज़्यादा हो सकता है तो आप ज़्यादा भी रोक सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल फील हो. दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ
ब्रीथ को हम रोक के रखते हैं, तो सांस को रोक के रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कुंभक। नेक्स्ट स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब क्या करना है, आपने जो थंब पकड़ रखा था उसको क्या करना है? छोड़ना है। और अब क्लोज द लेफ्ट, राइट को तो छोड़ना है और लेफ्ट को क्या करना है? पकड़ना है विथ योर रिंग फिंगर से पकड़ना है लेफ्ट वाले को। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। और राइट जो आपने सांस ली थी उसको रोक के रखा था, उसको राइट नॉस्ट्रिल मतलब राइट साइड से क्या करना है? बाहर निकालना है धीरे धीरे। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट कॉल्ड रेचक। स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब क्या करना है? अब हमको राइट नोस्ट्रिल से क्या लेना है? सांस लेना है। और फिर आफ्टर देन वही क्या करना है? नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द स्टेप 8 में पहले तो क्या करना था? राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करना था और फिर उसको क्या करना है? होल्ड योर ब्रीथ अगेन, दोबारा से रोकना है। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया था ना, तो अब लेफ्ट, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब। लेफ्ट को बंद किया था, राइट से सांस ली थी, अब राइट को बंद करके और लेफ्ट से क्या निकालना है? उसको बाहर निकालना है। यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। इसको बार बार करते रहना है। और कितनी बार करना है? 50 to 20 राउंड्स तक करना है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला जा रहा है? शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन क्या हुए? प्राणायाम सीखकर बहुत ही खुश हुए। दे थैंक द योगा टीचर। उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद दिया। एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। और उन्होंने क्या निश्चय किया कि वे दिल्ली कहाँ आएंगे? पार्क में आएंगे और योग की जो क्लास चल रही थी उसमें भी अटेंड करेंगे, उसे भी लेंगे, उसमें उपस्थित रहने का उन्होंने क्या किया? निश्चय किया, डिसाइड किया। ओके, अब क्या बोला जा रहा है इसमें आगे? वॉच एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट करते हैं अब हम। एक्टिविटी फर्स्ट देखो, इसमें बोला जा रहा है पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। ये जो पिक्चर्स दी हुई है उसको करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है? हमें लगाना है। तो करेक्ट ऑर्डर में जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सी पिक्चर आएगी? अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सी पिक्चर आएगी? ये वाली। सबसे पहले एक मैट लेते हैं और उस पर क्या करते हैं? हम बैठ जाते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या लेना है? सांस लेना है। तो सांस लेना, ये इसमें क्या कर रहा है? सांस ले रहा है, तो ये सेकंड नंबर की पिक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड, उसके बाद में उसको क्या कर रहा है? ये होल्ड नहीं कर रहा है, इसमें किसी में भी पिक्चर में होल्ड नहीं कर रहा, पहले ले रहा है और फिर उसको क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। आफ्टर देन पहले तो इसने राइट से क्या ली थी? सांस ली थी, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके और उससे सांस ली थी। फिर सांस लेने के बाद में उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके उसको कहाँ निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। अब इसने क्या कर रखा है? लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्या ले रहा है? सांस ले रहा है, लेफ्ट से ले रहा है तो 4th नंबर पे ये आ जाएगा और राइट से छोड़ना तो 5 नंबर पे ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैच द नेम्स विथ पिक्चर्स। कुंभक क्या होता है? रेचक क्या होता है? और पूरक क्या होता है? कुंभक तो क्या होता है? सांस को रोकना। कुंभक क्या होता है? सांस को रोकना। इसमें कौन सी पिक्चर आपको सांस रोके हुए दिख रही है? तो यहाँ पे ये वाली पिक्चर सांस को रोके हुए दिख रही है, तो ये क्या आ जाएगा? कुंभक। रेचक का मीन्स होता है छोड़ना, तो इसमें देखो एरो का सिंबल दिख रहा है कि बाहर छोड़ रहा है, तो वो क्या होता है? रेचक। पूरक का मीन्स होता है ब्रीथ लेना, तो ब्रीथ लेते हैं तो
अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पूरक। ये हो गई आपकी बी एक्टिविटी फर्स्ट में ए पॉइंट, बी पॉइंट। नेक्स्ट सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट बोल रहा है शिवम वेंट टू द पार्क विथ राजू वन डे। क्या वो राजू के शिवम और राजू गए थे क्या? शिवम और नितिन गए थे, ना कि शिवम और राजू। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्टर इन द मिडिल ऑफ द पार्क। मिडिल ऑफ द पार्क में उन्होंने कोई पोस्टर ऐसा बना रखा था क्या अपनी पिक्चर की, अलग अलग पॉज में खड़े थे क्या लोग? नहीं, वो बैठे थे और फिर वो वहाँ पे क्या करने वाले थे, योगा करने वाले थे। अलग अलग पॉजेज में वो बैठे थे। ओके, तो ये भी क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल करना और उसको बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं, प्राणायाम। ट्रू, ये क्या है, ट्रू। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट, नो डिक्रीजेज। प्राणायाम क्या करती है, डिक्रीज करती है हमारी हार्ट रेट को। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू प्राणायाम। इवनिंग क्या बेस्ट टाइम होता है प्राणायाम करने का? फॉल्स, मॉर्निंग टाइम होता है। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, राइट। क्या बोला जा रहा है इसमें, कुंभक क्या होती है, होल्डिंग ब्रीथ, सांस को रोकने की प्रोसेस होती है कि यस। तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस गिवन है आगे इसमें ए पार्ट में ही, ये हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके, टुडे इन एक्टिविटी फर्स्ट you have to answer and questions of A, B and C your notebook and you also have to remember। आपको ये रिमेंबर भी करना है।